दोस्तों नागपुर और विजयवाड़ा के बीच में 577 किलोमीटर लंबा 4 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है। ये एक्सप्रेसवे 3 राज्यों महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरेगा और ये तीनों के तीनों राज्य डेवलपमेंट के मामले में काफी आगे हैं। तो आज के इस वाले वीडियो में हम लोग इसी एक्सप्रेसवे के बारे में जानेंगे कि किस तरह से नागपुर से विजयवाड़ा के बीच में एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है, कब तक ये पूरा होगा, कितना इसमें खर्च आएगा, इसके बनने से किन किन लोगों को फायदा होगा। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल फेयर, मैं विकास। दोस्तों नागपुर और विजयवाड़ा के बीच में एक सीधी और कुशल मार्ग की लंबे समय से आवश्यकता थी। दोनों शहर अपने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण केंद्र हैं। नागपुर भारत का भौगोलिक केंद्र और एक विकसित लॉजिस्टिक केंद्र है, जबकि विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र है। यह क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने वाले बेहतर बुनियादी ढांचे के लिए वर्षों की योजना और वकालत का परिणाम है। इस वाले एक्सप्रेसवे का आरंभिक बिंदु नागपुर है, जिसे अक्सर अपने प्रसिद्ध संतरे के लिए ऑरेंज सिटी कहा जाता है। यह शहर अपने केंद्रीय स्थान और कई राष्ट्रीय राजमार्गों और रेलवे के लिए महत्वपूर्ण जंक्शन होने के कारण रणनीतिक महत्व रखता है। दक्षिण की ओर बढ़ते हुए यह सड़क मार्ग कई महत्वपूर्ण शहरों को आपस में जोड़ेगा, जैसे कि आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर और भी कई सारे कस्बे और शहर शामिल हैं। ये एक्सप्रेसवे विजयवाड़ा में जाकर के समाप्त होगा, जो कि कृष्णा नदी के तट पर स्थित एक शहर है। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का एक महत्वपूर्ण आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र है, जो अपने व्यस्त बाजारों, जीवन संस्कृति और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थानों के लिए प्रसिद्ध है। यह एक्सप्रेसवे नागपुर, वर्धा, चंद्रपुर और तेलंगाना में कोमाराम भीम आसिफाबाद, मंचेरियल, पेद्दापल्ली, जयशंकर भूपालीपल्ली, हनुमाकोडा, वारंगल, महबूबाबाद और आंध्र प्रदेश में कृष्णा, इन जिलों को कवर करेगा। अगर इस वाले प्रोजेक्ट की वर्तमान स्थिति की बात करें तो ये वाला प्रोजेक्ट अभी अपने प्रारंभिक चरण में है। लैंड एक्विजिशन का काम लगभग पूरा हो चुका है। एक्सप्रेसवे के मार्ग में कई हिस्सों पर जमीनी कार्य स्टार्ट भी हो चुका है। इस वाले एक्सप्रेसवे को कई चरणों में विभाजित करके बनाया जा रहा है। पहले चरण में सबसे अधिक यातायात की मांग वाले हिस्सों पर ध्यान को केंद्रित किया गया है, जबकि अन्य चरणों में पूरे हिस्से को कवर कर लिया जाएगा। चैलेंजेस की बात करें तो इस वाले प्रोजेक्ट को बनाने में कई सारे चैलेंजेस को सामना करना पड़ेगा, जिसमें कि सबसे बड़ा मुद्दा है लैंड एक्विजिशन का। कोई तैयार होगा, कोई तैयार नहीं होगा। इसके बाद पर्यावरण संबंधी मंजूरी, एक्सप्रेसवे के रूट पर कोई गाँव आ गया तो उसे हटाना, उनको कहीं और बसाना, कई तरह के चैलेंजेस को सामना करना पड़ता है किसी बड़े एक्सप्रेसवे को निर्माण करने के लिए। इस वाले एक्सप्रेसवे का डेडलाइन 2027 है। इसके बनने से यातायात की भीड़ में कमी आएगी, कनेक्टिविटी में सुधार होगा और ये तीनों राज्य आर्थिक रूप से एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। यानी कि इसके बनने से इस पूरे रीजन में आर्थिक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, परिवहन दक्षता में सुधार आएगी, पर्यावरण संबंधी विचार पर चर्चाएं होगी, सामाजिक सांस्कृतिक लाभ पर चर्चाएं होगी और ये तीनों राज्य लगातार ग्रो करेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो नागपुर विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे सिर्फ एक मार्ग नहीं है, यह एकता और विकास का प्रतीक है। यह मध्य और दक्षिण भारत को ज्यादा प्रभाव ढंग से जोड़ने का वादा करता है, जिससे आर्थिक विकास, परिवहन सुविधाओं का विकास और सामाजिक संस्कृति संबंधों का विकास होगा। जैसे जैसे ये वाला प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, इसका लाभ काफी दूर दूर तक महसूस होगा, जिससे भारतीय बुनियादी ढांचे के विकास में एक नए युग की शुरुआत होगी। बाकी अगर नागपुर विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे को लेकर के कोई बड़ी अपडेट सामने आती है तो उस पर मैं अलग से सेपरेट वीडियो ला दूंगा। आप अगर इस वाले रीजन से हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे बेल आइकन को जो दबाएं। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।